सुहाग रात के दिन पत्नी की भयंकर अग्नि परीक्षा। उस परीक्षा में वो अपना जान गंवा देती है। कुछ हुआ भी नहीं। पहला दिन था, सेज सजी हुई थी, फूल माला से पूरी तौर पर उस कमरे को सजाया गया था, इत्र गुलाल भी लगाया गया था। 12 बजे रात को दूल्हे राजा प्रवेश करते हैं सुहाग वाले कक्ष में। फिर जो होता है, कौन सी ऐसी अग्नि परीक्षा है जिससे गुजरकर पत्नी की भी जीवन लीला समाप्त हो गई और दूल्हे राजा ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। यह कहानी किसी फिल्मों जैसी है, लेकिन यथार्थ है, तात्कालिक है और सीख लेने लायक है। सुहाग रात के दिन पतिदेव काफ़ी सवाल करते हैं पत्नियों से, उसके सतीत्व की परीक्षा लेते हैं। क्या यह सही सलामत आई है हमारे पास? इसका कौमार्य भंग नहीं हुआ है अभी तक? किनसे दोस्ती थी? मोबाइल चेक करने के साथ साथ पूरा सवाल उस दिन होता है। बहुत से मामलों में वहीं से विवाद भी शुरू हो जाता है। यह ऐसी परीक्षा जो भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुई है। भगवान राम ने भी कभी परीक्षा लिया था माता जानकी का और कहा था, प्रजा से निकलकर एक आवाज आई थी, मैं राम नहीं हूं, कि सीता रावण के पास से इतने दिन बाद आई और उन्होंने अपना लिया था। राम ने आओ देखा न ताओ, सीता की अग्नि परीक्षा कराया। सीता ने कहा, हे धरती मां फट जाओ और हम उसी में समा जाएं। क्या क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं। हम उस आश्रम को भी दिखाए हैं जहां माता जानकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह करके वहीं लवकुश को जन्म देती हैं। आइए दोस्तों, हम सुहाग रात के दिन जो भयंकर निर्णय लिया है पति पत्नी ने, उस पर हम बात कर रहे हैं। हत्या या आत्महत्या। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बारात। प्रदीप जो टाइल्स मिस्त्री है, उसकी शादी तो ऐसे 1 साल पहले ही तय हो जाती है। 10वीं तक पढ़ा है, 9 अप होगा, 10 डाउन होगा, और 8वीं तक परीक्षा 8वीं तक की पढ़ाई किया है उसकी पत्नी ने। शादी तय हो जाती है। चूँकि दोनों कुछ न कुछ कर रहे हैं। प्रदीप टाइल्स मिस्त्री है और जो उसकी पत्नी है उसने सिलाई का काम सीख लिया है। लगा दोनों मिल करके कमाएंगे, एक दूसरे पर बोझ नहीं रहेंगे। बातचीत भी शुरू हो गई थी। शादी होती है 8 मार्च को। बारात धूमधाम से जाती है, डीजे भी रहता है, खूब नाचते हैं लोग और बारात संपन्न हो जाती है, विवाह संपन्न हो जाता है। सुबह विदाई करा करके ले आता है प्रदीप और दिन भर सब रस्म होती रहती है। लोग आते हैं, दुल्हनिया को देखते हैं, महिलाएं खुश होती हैं, दुल्हन अच्छी है। नेक जोग भी मिलता है और देर रात तक गाने बजाने का काम महिलाएं करती हैं और 12 बजे रात को सुहाग कक्ष में प्रदीप प्रवेश करता है। 15 मिनट पहले प्रदीप के मोबाइल पर एक मैसेज जाता है जो शिवानी से संबंधित है और उस मैसेज को दिखाकर प्रदीप बातचीत करता है। ये मैसेज है तुम्हारे संबंध में और किससे तुम्हारा पहले था? अच्छा, जिस मोबाइल से हमसे बात होती थी वह मोबाइल कहाँ है? तो उसने कहा, मोबाइल हम नहीं ले आए हैं, घर पर ही छोड़ दिए हैं, मोबाइल हम ले लेंगे, या फिर कोई नया मोबाइल लेकर के आई रही होगी। विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। कुछ हुआ भी नहीं और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उसने कहा, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं रहा है, क्यों ऐसा आज के दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, नहीं, पहले तो प्रमाण देना पड़ेगा कि यह मैसेज कैसा है, किससे तुम्हारे पहले संबंध थे, हमसे बताया क्यों नहीं अब तक? रंगरेलियाँ मरा करके आई हो और यहाँ सुहाग रात का की नौटंकी कर रही हो। यह सब हुआ, बात बढ़ती है और फिर मारा मारी गाली गलौज पर बात आती है। प्रदीप मारना पीटना शुरू करता है। नाखून कई जगह यहाँ चोट के निशान हैं, नाखून काफ़ी गहरे धंस गए हैं। अंत में
प्रदीप उसका गला घोंट देता है। 12 बजे प्रवेश करता है, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यह सब होता है। 2 बजे के लगभग उसका गला घोंट देता है। शरीर सुहाग के सेज पर ही शांत हो जाता है। अब वह तो झेल जाएगा, करे क्या? फिर दिमाग में एक बात आई, या तो निकल के भाग जाएं, अपनी जान बचाएं, या फिर हमने जो किया है अच्छा नहीं किया है, बेचारी का दोष क्या था, मर गई, हम सुबह मुंह क्या दिखाएंगे, हम कितने खुश थे, अपने ही हाथों अपने रूम में टाइल्स लगाए थे, क्या बताएंगे लोगों को। फिर उसने एक भयंकर निर्णय लिया। कहानी अभी खत्म नहीं होती है। भयंकर निर्णय लिया कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। अब कैसे करें? उसने छत के हुक में रस्सी बांधा, रस्सी में फंदा लगाया और अपने स्टूल पर, बेड पर चढ़ गया। चढ़ करके गला कस जाता है और वह वहीं लटक जाता है। सुबह महिलाओं ने सोचा रात भर जगे होंगे, सोने दिया जाए। 7 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर कुछ देर रुक जाते हैं लोग कि रात भर उधर शादी में भी जगना हुआ, इधर रात भर बातचीत किए होंगे सब, पहली रात थी उनकी और हमें खलल नहीं डालना चाहिए। 1 घंटे बाद फिर खटखटाया जाता है, कोई आवाज़ नहीं आती है। खिड़की से आवाज़ दी जाती है, उठो उठो प्रदीप उठो, अरे प्रदीप चाय चाय, उसकी पत्नी को, उठो बेटा चाय पी लो, कोई आवाज़ नहीं। फिर जो सुराग था खिड़की का, उससे देखने पर लगता है कि अरे प्रदीप तो लटक रहा है, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, पुलिस बुलाई जाती है और फिर देखा जाता है कि नववधू बेड पर, सुहाग रात के बेड पर मृत पड़ी है और इधर प्रदीप भी लटक रहा है। पुलिस आती है, जांच करती है, फॉरेंसिक टीम आती है और सारा कुछ करके पोस्टमार्टम कराया जाता है। जो बात छन करके आई है अकॉर्डिंग टू सीओ शैलेंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि जो मैसेज आया 11:15 बजे के लगभग, जिसने खलल पैदा किया वह मैसेज किसी और ने नहीं किया था। स्वयं प्रदीप ने अपने दूसरी मोबाइल से, अपने ही मोबाइल पर मैसेज अपनी पत्नी को लेकर के उसके संबंधों की संदिग्धता के आधार पर पूछा था और उसे लेकर के वह बता ही क्या सकती थी। उसने अपने सतीत्व का परिचय दिया। सतीत्व को प्रमाणित और परिभाषित करने में अपनी जान देनी पड़ी। अंत में एक ही चिता सजती है और दोनों को उसी चिता पर दोनों को लिटाया जाता है, अग्नि लगाई जाती है, धू धू करके दोनों जल उठते हैं। कब तक सतीत्व की परीक्षा ली जाएगी? पति परीक्षा लेगा, अरे बचे हो क्या, अगर कुछ हुआ भी हो तो तुम देख लो कहाँ कहाँ मुँह मारे हो, अपना देख लो ना एक बार, सारी परीक्षाएं उन्हीं की होंगी। और ठीक है, अगर हो भी गया तो क्या हुआ। दोस्तों, बहुत से मामलों को मैंने सलटाया है, बहुत से ऐसे मामले, टूटते रिश्तों को मैंने ठीक किया है, बहुत से ऐसे शारीरिक संबंधों के आधार पर उसको, उनकी नाकामियों के चलते जो संबंध टूटे हैं उसको भी मैंने ठीक किया है। यदि आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। बहुत से मामले हमारे पास हैं और बहुत से मामले बिगड़े भी हैं जिसे सुधार नहीं पाया हूँ, बहुत से बिगड़े मामलों को लाइन पर ले आया हूँ। यह सब अनेकानेक मामले हैं। फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन नाखून जो लगे थे वह काफ़ी घातक थे। यहाँ गले में चोट के निशान थे, यहाँ भी निशान था, गला दबाया गया होगा। अब एक व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। महिला कितनी भी अबला होगी तो भी वो लड़ेगी, लड़ा तो है उसने, लेकिन क्या कोई बीच में और भी था, यह जांच किया जाना बाकी है। यदि जान पर आ जाएगी तो व्यक्ति किसी भी तरह किन प्रकार अपनी जान बचाता है। तो इस मामले में प्रदीप और उसकी नवागत पत्नी जो सुहाग के सेज पर ही वह कफन ओढ़ लेती है, अंतिम सुहाग की सेज उसका जनाजा बन जाती है, कसूर क्या था। ऐसे मामले यदि आते हैं, बहुत से लोगों की शादी विवाह के अवसर यह चल रहे हैं, ऐसे में मैं उनसे कहना चाहूँगा जो हुआ सो हुआ, अपना एक बार देख लेना और उसके बाद सवाल करना।
जो हुआ सो हुआ, आपसे अच्छा कर रहा है, चलो। और अगर कहीं तुम्हारी इच्छा भी हो, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि किस तरह से मैंने कह दिया कि ठीक है, पति से कह दिया कि उसकी इच्छा है तो छोड़ दो तुम। ऐसे भी करके सल्टाया है। तुम्हारे पास अगर नहीं उसकी आग बुझाने की औकात नहीं तो छोड़ दो, कह दो कि ठीक है, तुम काहे को दाएं बाएं कर रही हो, काहे को हमारे न रहने पर कर रही हो। ऐसे भी मामले हैं, आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जिस अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रादुर्भाव हुआ, उसी अयोध्या में एक ऐसी घटना जो सुहाग के सेज पर ही दोनों का अंत होता है। इस सच्ची घटना से आप क्या सीख लेते हैं? कल के दिन दोनों धो धो करके चल गए और कुछ देखा भी नहीं दिन दुनिया। दोनों गरीब परिवार के लोग थे, मजदूरी करके जीवन यापन करते थे, पढ़ाई लिखाई भी उस स्तर की नहीं थी, लेकिन जीवन लीला समाप्त हो गई। दोस्तों, दोनों की आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करें। इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसे रोकने का काम हमारा और आपका है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को हमारा प्रणाम आदरपूर्वक निवेदित किया जाता है।